हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आज मैंने मॉर्निंग रूटीन मतलब 9 बजे से स्टार्ट की है, आप लोगों को जैसा दिखाया ब्लॉग में स्टार्टिंग मैंने। और यहाँ पर आज का वीडियो मेरा पूरा मतलब फुल बिजी रूटीन मतलब होने वाला है, आज समझ लीजिए मॉर्निंग से इवनिंग तक। और आज मुझे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि बेसिक पार्ट बहुत सारे करने हैं। कहीं मुझे मतलब ये ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। एक्चुअली आटा ख़त्म हो चुका था तो 2 डब्बों में रखे रहते हैं, तो ये साइड वाले में था तो वहाँ से निकालने में दिक्कत होती, तो यहाँ से मैं वहाँ मतलब कि इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये काम मैं मतलब कर रही हूँ और ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं रख दूँगी। और क्लीनिंग का काम कुछ दिन पहले ही इस पार्ट की मैंने की थी, तो क्लीनिंग तो मुझे करना नहीं था, सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रखना था। और जो फिल वाला आटा का डब्बा था वो मुझे वहाँ पर रखना था। और चूड़े भी आए थे, मतलब कि यहाँ पर धान देकर मतलब चूड़ा लिया जाता है, तो वो 2 डब्बे में थे। तो यहाँ पर मतलब विंटर्स में जैसे सीज़न होता है तो जैसे तो चूड़ा मटर भी मतलब विंटर्स में बहुत ज़्यादा मतलब लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। आपको अगले वाले ब्लॉग में मतलब मेरे चूड़ा मटर की रेसिपी आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ करके वो भी आया था, तो फिर डब्बे में फिल करके रखा था, तो मैंने सब कहा कि मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का ये काम मेरा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मतलब सट्टी से मतलब बाज़ार से मतलब सब्जियाँ आई थी, और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि जैसा कि विंटर्स है तो सब्जियाँ वगैरह उतनी ख़राब नहीं होती। और फिर विंटर्स में सब्जियाँ मतलब कि अच्छी भी ताज़ी-ताज़ी रहती हैं, मिल जाती हैं। तो कोशिश करते हैं कि मतलब सुबह शाम सब्जियाँ मतलब बन जाएँ। और गर्मी में ये रहता है कि सब्जियाँ ताज़ी भी नहीं मिलती और उतनी अच्छी भी नहीं लगती, खाने में भी स्वाद में 1-2 ही सब्ज़ी होती है जो उतनी अच्छी लगती है, मसाले वाली सब्ज़ी उतनी नहीं पसंद होती। तो यहाँ पर देखिए सब्जियों में आँवला आया है, गोभी है, फिर छोटे-छोटे गाजर है, मतलब ये सारी सब्जियाँ जो हैं वो सब कुछ आई हैं। कुछ तो मैंने खोल दिए हैं और कुछ मैंने नहीं वो किए हैं, तो ये हवा लगने के लिए मतलब कुछ देर के लिए मैं वो कर दूँगी, यहाँ पर छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद मतलब मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था, तो मैं लंच भी बीच-बीच में मतलब प्रिपेयर करने का सब्जियाँ मैंने ये जब तक मतलब कि सूख रही थी तब मैंने क्या काम किया कि मतलब अपनी सब्ज़ी काट ली और लंच प्रिपरेशन का काम किया। तो सब्जियों का तड़का मैंने वहाँ पर लगा दिया था, फिर साइड में वो हो रहा था, तो फिर यहाँ बगल में ही मैं मतलब आलू निकाल कर छाँट कर रख दी थी। नए वाले आलू आने लगे हैं फ़िलहाल तो वही मैंने कहा था तड़का लगा दिया, तो मसाले वगैरह डालकर अब मैं वो कर दूँगी। और फिर साइड में मैं ये काम भी कर रही थी, तो सब्जियों के छाँटने का काम मैं यहाँ पर फ़िलहाल कर रही थी। तो जो मतलब डंठल वगैरह जो कुछ भी थे वो निकाल कर मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो यही कि मतलब नए-नए आलू आ रहे हैं, और आलू जब नए आते हैं तो मिट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो मतलब जब भी आप पकाने की कोशिश करो तो मतलब कि 2 बार तो धोना ही पड़ता है, नहीं तो मिट्टियाँ आती हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो बड़े वाले मतलब कि मैंने लाया था बास्केट, उसमें ही मैंने मतलब आलू सेट करके रख दिया, तो बाकी मैं सेट कर रही थी। तो इसी तरीके से मतलब मैं एक साथ 2-2 काम कर रही थी, 2 इन 1 वाला काम। तो इसी तरीके से अगर काम करो तभी किचन के काम मतलब सफ़र पाते हैं, हो पाते हैं, मैनेज हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ मतलब मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी, और सब्ज़ी होते हैं, चावल मैंने सुबह ही लगा दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मतलब यहाँ पे बास्केट में मतलब कि नीचे वाले गर्मियों में मैं नीचे नहीं रखती, मतलब नीचे वाले बास्केट में, क्योंकि लाइन उतनी रहती नहीं, तो नीचे रखने का कोई उतना फ़ायदा नहीं होता, मतलब ख़राब होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो लेकिन विंटर्स में मैं नीचे वाले बास्केट में भी रख देती हूँ। तो वही क्लीन करके मैं यहाँ पर सारी सब्जियों को फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दिया फटाफट से, मतलब जो मुझे समझ में आया कि जो मुझे जहाँ रखनी चाहिए तो वो मैंने रख दी। और जो भी डिस्कार्ड करने वाली निकालने वाला मतलब कि जो ख़राब हो रहे थे वो सब्जियों को मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पर मेरी फ्रिज मतलब ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है। तो कुछ फ्रूट्स मैंने ऊपर ही रखे, क्योंकि विंटर्स हैं तो फ्रिज में के डायरेक्ट फ्रूट्स मतलब बच्चों को दे नहीं सकते, क्योंकि सर्दियाँ वगैरह का डर लगता है कि लग जाएंगी, तो मैंने बाहर ही रख दिए हैं। तो इसमें मतलब संतरे थे, एप्पल आए हैं, और बाकी सब्जियों को मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके यहाँ पर रख दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद मुझे ग्रोसरी की लिस्ट बनानी थी, तो फिर मैंने कुछ मुझे सामान मंगाने थे, तो वही मैं यहाँ पर ग्रोसरी की वही लिस्ट चेक कर रही थी, और चेक करने के बाद वही मैं यहाँ पर रख दे रही थी। इसमें से चेक कर लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। और फिर यहाँ पर मैं आंवले के अचार की यहाँ मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ फ्रेंड्स। आंवला अगर विटामिन सी मतलब इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स। और आंवले का ये वो रहता है ना कि आप इसको पकाएंगे ना तो
भी इनके विटामिन सी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब विटामिन्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और घुलकर मतलब कि निकल जाते हैं, लेकिन आंवले के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आंवले को उबालने पर भी इसके विटामिन सी वैसे ही मेंटेन रहते हैं उसमें। और आंवला विटामिन सी जो होता है ना, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये होता है कि ये फ्री रेडिकल्स को किल करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और बहुत सारे मतलब आंवले को आप किस भी रूप में खा सकते हैं, जैसे कि आंवले का मुरब्बा, कैंडी, चटनी, अचार, बहुत सारी चीज़ों में। या तो आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं। जिनको हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम होती है तो वे ले, तो बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, विटामिन सी होता है। और जैसे कि आप ऐसे भी कट करके नमक के साथ खा सकते हैं, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है जो खाने वाले हो। तो यहाँ पर आंवले के अचार के लिए मैंने यहाँ पर मतलब दोपहर में 1 बजे के अराउंड मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद फिर बॉईल जब हो गए तो कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक फ्लोरेट मतलब अलग कर दूँगी। वैसे आप इसे फ्लोरेट अलग करके आप इसके आंवले का मुरब्बा भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी मतलब होता है। तो मतलब आंवले का आप ये मान लीजिए कि मैं अगर ये कहूँ कि तो इसके बेनिफिट बहुत हैं। ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो विंटर्स है तो आपको आंवले यहाँ तो मुझे इतने आसानी से मिले नहीं। आप यकीन मानिए कि मुझे मतलब पूजे के लिए चाहिए थे तुलसी विवाह में, तो उस समय से 1 महीने के अराउंड मुझे हुज्जत करने के बाद ये आंवले आए हैं और मिले यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा मैं अचार बना लेती हूँ, और बहुत ही टेस्टी अचार बनते हैं। अगर मुझे और एक बार भी मिला मतलब अगर आया तो मैं ट्राई करूँगी कि आंवले का मुरब्बा भी मैं बना दूँ। तो यहाँ पर ये मैंने पील मतलब कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मतलब 1-2 घंटे के लिए मैं धूप में मतलब रख दूँगी, थोड़ा मतलब कि सूख जाएगा। तो उसके बाद में बाकी जो करना रहेगा मसाला वगैरह मिक्स करूँगी। तुमको लेना चाहिए था ना पार्टिसिपेट। उसके बाद फ्रेंड्स 1:30 बजे के अराउंड मतलब मेरा छोटा वाला बेटा आता है। तो वही वो मतलब जब भी मैं चाहे ढर के मतलब आराम करती रहूँ तो मेरे ऊपर ही बैठ जाता है और अपने स्कूल की सारी बातें मतलब बताता है, जैसा कि बच्चे करते हैं। तो वही मेरे साथ सारी बातें कर रहा था और फिर वही बोल रहा था कि मैंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं किया उसने। मतलब ले रहा था, सब कुछ सीख भी चुका था, लेकिन फिर उसने अपना नाम कटवा दिया क्योंकि उसे कह रहा था कि उसे नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक स्कूल में टाइम बैठना पड़ता था, तो उतना टाइम वो नहीं बैठ सकता था। तो यहाँ पर अपना सब मतलब यूनिफ़ॉर्म वो रेडी करके रखेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब 1-2 घंटे सूखने के बाद मैं छत पर से इसे लेकर आ गई थी। और फिर यहाँ पर मतलब सब्जियाँ मतलब कि कुछ ये सब्ज़ी उसके साथ नहीं आई थी, ये बथुआ था। तो 6-7 गुंडी एक साथ मतलब लेकर आ चुके थे, तो मैंने ये खोले नहीं थे, तो हवा नहीं लगे तो कुछ ख़राब होने लगे थे। तो मैंने कहा आज मैं सबको मतलब छाँट के रख देती हूँ, नहीं तो जो जो भी बचे-खुचे हैं वो मैं यूज़ कर लूँ। नहीं तो एक भी पत्ती इसके बथुए की आने वाली हाथ में नहीं थी, क्योंकि साग बना रही थी तो एक-एक 2-2 खोलकर मैं यूज़ करते जा रही थी। लेकिन 4-5 जो ऐसे बचे थे वो मैंने खोले नहीं थे, तो ख़राब मतलब हो गए थे, सड़ गए थे। तो मैंने कहा आज जो बचे हैं बचे-खुचे वो तो मैं छाँट कर रख दूँगी, ताकि जितने जो बचे हैं उसका मैं यूज़ कर सकूँ। और ये वहाँ पर मटर मैंने रखा था कि मटर मैं पील कर दूँगी। पील करके ही तभी फ्रिज में रखती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ऐसे रखो ना तो वो भी एक हेडेक मुझे समझ में आता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये होता है कि कभी 1-2 बार फिनिश हो गए तो फिर चलो छीलने बैठो, तो उसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। तो वही जब भी मतलब पील करने का, तो वो मैं बोल रही थी कि तब तक आप करो, तो वो कर रहा था। तो वही पील करने के लिए वो बैठ चुका था, तो वही कह रहा था कि मतलब मुझे डब्बा चाहिए एक वो करने के लिए। तो मैंने कहा फ्रिज में से एक मतलब है डब्बा, उसे निकाल लो, उसमें से आप पील करो। 2 मिनट में आऊँगा गड्डी लेके। अभी तो आया है, खाएगा। अब हाँ खाएगा पिएगा तभी वो कहा है। क्यों उसके साथ जाओगे? अब तो कोई है ही नहीं, मैं अकेले जाऊँगा तो मैं इसीलिए। भाई को ले लो। भाई जाएगा नहीं, भाई को इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा नहीं, इसीलिए और फिर अकेले जाएगी, चला जाऊँगा बस, तो मिलेगा नहीं तो। तो बड़ा वाला बेटा तो उस टाइम 4 बजे के अराउंड आता है, तो देख सकते हैं पीलिंग भी हो रही है, मतलब मटर छीले भी जाते हैं उसी बीच में, जो मीठे लगते हैं वो खाए भी जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन मैं वैसा नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कभी नहीं वो करती। लेकिन ये लोग जब भी पील करेंगे बच्चे लोग,
तो वो उसमें से जो मीठे लगेंगे उन्हें वो ईट करेंगे और बाकी छिलके। तो इसी तरीके से मतलब उसने इतना तो वो किया कि पूरा मतलब एक डब्बा तो फिल कर दिया, मतलब भर दिया। और दूसरा वाला डब्बा था, मतलब 2 डब्बे हुए थे, तो एक शाम को बड़े वाले बेटे ने कर दिया था। तो चलिए यहीं पर मेरी इवनिंग तक की रूटीन ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।